अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं यहां नया हूं। आगे बहुत कुछ होगा। हमें सबको तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है। ऐसे में मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं पहले निकलता हूं। कल मिलते हैं। उसने शालीनता से हाथ हिलाया, गर्मजोशी से मुस्कुराई, फिर मेरे ऑफिस से बाहर निकल गई और बिल्डिंग से बाहर चली गई। अब शाम का वक्त हो चुका था। ठीक है, डिनर। वो खाने के लिए कहीं जाने ही वाली थी। जैसे ही बाहर निकली, उसे अचानक याद आया कि आज उसकी भांजी का जन्मदिन है। वो भूल ही गई थी कि आज ऐसा खास दिन है। सच में, एक चाची के तौर पर वो फेल हो गई। ये सोचते ही उसने तुरंत स्काई को कॉल किया। स्काई, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? आज रात कुछ प्लान है? दोस्तों के साथ मिल रही हो? अगर नहीं, तो चाची तुम्हें कहीं बाहर खाने ले जाना चाहती है। तुम्हारे माँ बाप यहां नहीं हैं, और इस शहर में मैं तुम्हारे सबसे नजदीकी परिवार में से एक हूं। तो आज रात चाची तुम्हें कहीं अच्छा लेकर चल रही है। क्या कहते हो? स्काई ने जवाब दिया, चाची, वो तो ठीक है, बट वो कहना ही वाली थी कि उसकी पहले से ही आज रात के लिए कुछ प्लान है, पर फिर वो रुक गई। अंदर ही अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगी थी। उसे जानने की जिज्ञासा थी कि क्या मैंने उसका जन्मदिन याद रखा है। सच तो यह था कि आज रात वो असल में मेरे साथ घर पर ही जश्न मनाने की सोच रही थी। प्लान यह था कि लाइब्रेरी से लौटते वक्त वो पास ही कहीं रुक जाएगी। रेस्तरां से कुछ डिशेस ले आओ, साथ में कुछ ड्रिंक्स भी ले आना, फिर मेरे घर आने का इंतजार करना। जैसे ही मैं दरवाजे पर आया, सरप्राइज। उसे पूरा यकीन था कि मैं उसका जन्मदिन भूल गया हूं। आज रात वो मुझे इस बात का एहसास दिलाने वाली थी कि मैं कितना गलत हूं। उसने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसी वक्त उसकी आंटी फोन करेंगी और उसे बड़े डिनर पर ले जाने का ऑफर देंगी। ओह, वो घबरा गई, ठीक से कुछ कह न सकी। क्या उसने साफ मना कर दिया? ये तो थोड़ा ज्यादा कड़क हो जाता। उसकी चाची, लेकिन उसकी चाची जो सालों तक कामकाजी दुनिया में रही थी, लोगों को समझने का जबरदस्त अंदाजा रखती थी। जैसे ही उन्होंने स्काई की हकलाहट और झिझक सुनी, उन्हें सब समझ आ गया। क्या हुआ स्काई? तुमने तो आज रात अपने किसी दोस्त के साथ प्लान बना रखा है ना? तुम्हें अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तो फिर चाची दखल नहीं देंगी। अपने क्लासमेट्स के साथ जश्न मनाना ज्यादा नेचुरल और मजेदार लगेगा। खूब मजे करना। कल रात चाची तुम्हें लेकर आएंगी। ठीक से बाहर चलते हैं, बस हम दोनों कहीं अच्छी जगह। ओह, और एक बात, थोड़ी देर में अपना फोन चेक करना। आंटी तुम्हें जन्मदिन का तोहफा भेज रही है। फोन काटते ही उन्होंने काफी पैसा ट्रांसफर किया। ये तो ज्यादा हो गया। सच में जरूरत नहीं थी। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम्हारी आंटी अपनी भांजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही है। क्या उसे कम से कम इतना तो नहीं मिलना चाहिए? वैसे भी आंटी ने अभी अभी एक नई कंपनी ज्वाइन की है। एक ऐसी कंपनी जिसमें बहुत संभावनाएं हैं और मालिक बहुत उदार है। अगले महीने की सैलरी तो जाएगी। संख्या लाखों में होगी। जब वो होगा, आंटी तुम्हें कहीं सच में खास जगह ले जाएंगी। और अगर समय मिला तो आंटी तुम्हें कहीं मजेदार जगह भी ले जाएंगी। ओह हाँ, अपना वो क्लासमेट भी साथ लाना जिसके घर तुम रुके हो। तुम तो किसी लड़के के घर रुके हो, है ना? उसे भी आना चाहिए। आंटी दोनों का सही से ख्याल रखेंगी। आखिरकार तुम इतने दिन वही रुके हो। ये उसके परिवार पर थोड़ा बोझ तो बनता है। हमें थोड़ा आभार जताना चाहिए। उसने कहा। ठीक है, स्काई ने जवाब दिया। मुस्कुराहट आई। फिर ट्रांसफर मिल गया। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस लड़के की वो बात कर रही थी, वो मैं ही था। उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसकी आंटी भी बिल्कुल अनजान थी। उन्हें भी पता नहीं था कि जिस कंपनी का जिक्र उनकी आंटी ने अभी किया था, वो मेरी ही कंपनी थी। मैं अब भी ऑफिस में था। टाइडल वेव बिल्डिंग की ऊपर वाली मंजिल पर आखिरी काम निपटा रहा था। कुछ छोटे मोटे काम खत्म कर रहा था।
सामान पैक कर रहा था और निकलने की तैयारी कर रहा था। दिन का अंत था। वापस जाते हुए मैं प्लान कर रहा था कि कहीं रुककर जन्मदिन का तोहफा ले लूं। उसके लिए कुछ भी ज्यादा महंगा या दिखावा नहीं। जो मायने रखता था वो था उस सोच का मतलब। बस ये कि उसे पता चले कि मैं उसका जन्मदिन याद रखा। बस इतना ही उसे पूरा शाम खुश करने के लिए काफी था। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था। उसके बाद मैं ऑफिस से निकला, टैक्सी पकड़ी घर के लिए और रास्ते में रुककर उसके लिए तोहफा चुना। करीब 20 मिनट लगे। तोहफा लेकर मैं सीधे वापस चला आया। इस बीच स्काई अपनी 2 दोस्तों के साथ चल रही थी, जो अभी अभी लाइब्रेरी से निकलकर वापस जा रहे थे। उसने पूछा, क्या मैं तुम दोनों से कुछ पूछ सकती हूं? कुछ कहूं? बस मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है आज क्या दिन है? वो सोच रही थी कि 3 साल तक एक साथ रहने के बाद, इतनी करीबी दोस्त बन जाने के बाद, उसका जन्मदिन जैसा खास दिन उन्हें याद रखना चाहिए था। मेरे उलट, जो शायद बिल्कुल भी याद नहीं रखता, मैंने कभी उसका जन्मदिन याद नहीं रखा। वही वो मेरा चंद्र जन्मदिन और मेरा सामान्य जन्मदिन दोनों याद रखती थी। उसने दोनों को पूरी तरह से याद कर रखा था। ये सोचकर उसने अपने होंठ चिपका लिए। थोड़ा अनुचित सा लग रहा था। वो सच में उम्मीद करती थी कि एक दिन मैं उसका जन्मदिन याद रखूंगा। उसके लिए इसका मतलब बहुत कुछ होगा। लेकिन देखते हैं, वो जो सच था, मेरे बारे में जो कुछ भी उसे पता था, उसके हिसाब से मेरा उसका जन्मदिन याद रखना आसमान छूने से भी मुश्किल था। तो उसके पास कोई उम्मीद ही नहीं थी। कम से कम उसके 2 दोस्त तो जरूर याद रखेंगे। लेकिन इसके बजाय एक शर्मनाक नजारा सामने आया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर वापस उसकी तरफ देख के पूछा, आज कोई खास बात है क्या? तुम्हें पता है क्या है? दोनों सोचते रहे। उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। ये सच में बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया। अंदर से तो वो सच में रोना चाहती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दोनों ही उसके जन्मदिन को भूल जाएंगे। उसकी तो किस्मत ही खराब थी। क्या मेरी आंटी के अलावा कोई मेरा जन्मदिन याद रखता है? ये तो बहुत दुखद है। ठीक है, छोड़ो इसे। इसके बाद उसने मेरी जगह के पास एक टैक्सी पकड़ ली। वो पास ही एक रेस्टोरेंट में रुकी और कई सारे पकवान मंगवाए। सब कुछ पैक करवा कर घर ले जाने के लिए तैयार किया। फिर कुछ ड्रिंक्स भी ली, कोक, स्प्राइट, फ्रूट जूस। थोड़ा ज्यादा ही ले लिया। आज रात अपने जन्मदिन का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। आज के बाद 1 साल और बड़ा हो गया हूं। इस साल थोड़ा अलग था, क्योंकि पहले जितने भी साल थे, जन्मदिन घर पर ही मनाए जाते थे। उसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि इस बार वो मेरा घर पर बिताएगी। लेकिन सच कहूं तो ये भी अच्छा था। अंदर से वो गर्माहट महसूस कर रही थी और सच में खुश थी। बस उसे ये नहीं पता था कि मैं कब वापस आऊंगा, या मैं हाल ही में इतना व्यस्त क्यों था। जब उसने खाना घर ले जाकर संभाल लिया, तो उसने ज्यादा इंतजार भी नहीं किया था कि मैं दरवाजे से अंदर आ गया। जैसे ही उसने चाबी की आवाज सुनी, ताले पर उसने कहा, तुम अंदर आने से पहले एक सवाल पूछूं? तुम्हें पता है आज क्या दिन है? मुझे यकीन है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। सही कहा ना? मैं जानता था। मुझे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। वो लगभग खत्म ही कर चुकी थी कि मैंने तुरंत जवाब दिया, क्या मतलब आज क्या दिन है? तुम ठीक तो हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? उसका चेहरा पूरी तरह जम गया। रुको, क्या? तुम्हें सच में मेरा जन्मदिन याद था और मेरे लिए गिफ्ट भी लाए? अभी तो वो सच में हैरान थी, खासकर क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसे याद रखूंगा। जन्मदिन था, वाकई में एक बहुत खास मौका था, इसलिए वो पूरी तरह से खुश थी। इतनी रोमांचित। डैन, उसके शब्द एकदम उलझ गए। मुझसे सच बोलो, क्या तुम्हें सच में मेरे लिए कोई एहसास है, या क्या तुम्हें सच में मैं पसंद हूं? क्या तुम पूरे समय मेरे प्यार में छुपे हुए थे? इससे पहले
तुमने कभी मेरा जन्मदिन याद नहीं किया। वो सच में हैरान थी। 3 पूरे साल एक दूसरे को जानते हुए। 3 पूरे साल। और हर बार मेरे जन्मदिन याद रखना वही करती थी। उसने हमेशा मेरे लिए तोहफा तैयार किया था। सिर्फ मैंने कभी उसके जन्मदिन का ध्यान रखा ही नहीं था। सच कहूं तो उस दिन भी कई बार मैं ऐसे गायब हो जाता था ताकि गिफ्ट खरीदने से बच सकूं। क्या आज दुनिया खत्म हो रही है? वो सब सुनकर मैंने कहा, ये तुम मुझसे शुक्रिया कह रही हो या चिढ़ा रही हो? क्योंकि ये तो ज्यादा चिढ़ाने जैसा लग रहा है। उसने हल्की हंसी दी। नहीं, नहीं, तुम तो बहुत कम ही मेरा जन्मदिन याद रखते हो। ऐसे कैसे चिढ़ा सकती हूं? बात कुछ और है। सच में मुझे यकीन था कि तुम याद नहीं रखोगे, क्योंकि वो दोनों भी। मेरे कुछ दोस्त याद नहीं रहे और कुछ उल्टा ही हो गया। मैं ही वो था जो याद रखता था, जबकि वो दोनों पूरी तरह भूल गए थे। तो वो सच में बिल्कुल हैरान रह गई। तुम बिल्कुल सही टाइम पर घर आए। मैं अभी अभी बाहर एक रेस्टोरेंट गया था। बहुत सारा खाना ऑर्डर किया, सब पैक करवा लिया लाने के लिए, और ड्रिंक्स भी, स्प्राइट, कोका कोला, फ्रूट जूस, सब कुछ खूब लिया। आज रात घर पे असली बर्थडे डिनर है। यही मेरे जन्मदिन का जश्न मनाएंगे। ओह, और सबसे जरूरी बात, वो अपने हाथ रगड़ते हुए आंखें चमक रही थी उम्मीद से। क्योंकि तुम मेरा जन्मदिन याद रखा तो यकीनन तुमने मुझे कोई तो गिफ्ट दिया होगा, है ना? दिखाओ ना, क्या दिया तुमने? मैं इंतजार नहीं कर सकती। वो थोड़ी खुश थी, लेकिन साथ ही ज्यादा उम्मीद भी नहीं रख रही थी। उसे लग रहा था कि जो भी मैंने दिया होगा शायद ज्यादा महंगा नहीं होगा। पर सच कहूं तो बस ये कि मैंने याद रखा वही उसके लिए काफी था, क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ था। कई बार उसने कहा था, तुम इतने जवान हो और तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन भी याद नहीं रहता। बूढ़े होने पर क्या होगा? तुम तो पहले ही चीजें भूलने लगे हो। वो मेरी तरफ चमकती और उत्साहित आंखों से देख रही थी। मैंने कहा, तोहफा यही है, और उसे डिब्बा थमा दिया। जब उसने उसे खोला तो जो अंदर था उसे देखकर वो एकदम ठहर गई, क्योंकि वो एक हैंडबैग था। और कोई आम हैंडबैग नहीं, बल्कि डिजाइनर वाला, शायद सैकड़ों, शायद हजारों का। ओ मेरी भगवान, तुमने मुझे बैग दिया और वो भी महंगा। तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। तुमने मेरा जन्मदिन याद ही रखा नहीं, बल्कि मेरे लिए इतनी खूबसूरत चीज भी लेकर आए। अगर ये लिंग वाला मामला नहीं होता और मैं लड़का होता तो अभी तुम्हें पकड़कर चूम लेता, उसने पूरे जोश के साथ कहा। फिर तुरंत ही वो बैग कंधे पर टांग कर एक छोटा सा घूमी। देखो, मुझे अच्छा लग रहा है क्या? ईमानदारी से बताओ, कुछ अच्छा कहो। आखिर ये मेरा जन्मदिन है, उसने बड़ी संतुष्टि के साथ कहा। इस उम्र में भी इतनी शानदार और सच में जवान दिखती हो। बिल्कुल प्यारी। मुझे तो हंसी ही आ गई। मैं उसे अपनी असली राय देने ही वाला था कि उसने पहले बोल लिया। पहले कुछ नियम बना लूं। आज मेरा जन्मदिन है, सिर्फ अच्छी बातें होंगी। कोई नेगेटिव बात मत करना, मूड खराब हो जाएगा। मैंने कहा, यह तो बढ़िया लग रही है, मैंने चुनी है। बैग अच्छा न लगे कैसे? बाकी सब कुछ। वो थोड़ा अनिश्चित है। उसने मुझे घूरा। शायद पहले समझ नहीं पाई, दिमाग थोड़ा फेल होने वाला था, लेकिन जल्दी ही संभल गया। उसने समझ लिया मैं क्या कहना चाहता था, तो उसने तुरंत पलट कर कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि बैग तो अच्छा लग रहा है लेकिन मैं नहीं? ऐसा कैसे कह सकते हो? मुझे तो लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक लग रही हूं। तुम्हें अपनी जरूरत भी नहीं लगती? उसकी शख्सियत वाकई कुछ अलग ही थी। उसके साथ रहना ऐसा था जैसे हर दिन सच में मजेदार हो। यहां तक कि जब मूड खराब होता भी तो बस उसके कुछ शब्द सुनते ही सब ठीक हो जाता। उसकी वो खास आवाज, उसका लोकल लहजा, और वो बातें जो हंसाने के साथ साथ रुला भी देती थी। एक ही टाइम पर, ठीक है, ठीक है, अब बस करो, चलो खाना खाते हैं। खाना ठंडा होने वाला है, मैंने बहुत कुछ लिया है।
हम दोनों तो पूरी तरह पेट भरकर खाएंगे। चलो चलो, मैंने सब कुछ किचन में रख दिया है। चलो सेट करते हैं और खाना शुरू करते हैं, उसने कहा। उसके बाद हम दोनों किचन की तरफ चले। हमने जो कुछ भी उसने खरीदा था वो सब लिविंग रूम की कॉफी टेबल पर रख दिया। हम दोनों ने छोटे छोटे स्टूल उठाए, कॉफी टेबल के चारों तरफ बैठ गए और खाना खाने लगे। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैं डालती हूं ड्रिंक्स। मैंने पकड़ लिया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम संभाल पाओगी? मैं मजाक नहीं कर रहा था। उसकी ताकत को देखते हुए एक बड़ी स्प्राइट की बोतल खोलना वाकई में एक चैलेंज था। कौन कहता है कि मैं नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। उसने तुरंत गुस्सा होकर पूरी ताकत से केप घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। ठीक है, मैं नहीं कर पाया, तुम कर लो। उसने अपने होठों को अजीब सा मोड़ के थोड़ा भोला सा दिखा। ये वाकई मजेदार है, मैंने तो साफ कहा था। फिर भी तुमने कोशिश की। देखो, मैंने बिना ज्यादा जोर लगाए एक बार घुमा दिया। बिल्ली तुरंत छूट गई। तुम इतनी ताकतवर कैसे हो? उसने अपने होंठ दबा लिए और भारी सांस ली। ठीक है, तो कम से कम मुझे हमारे लिए पीना डालने दो। उसने 2 गिलास भरे, फिर 2 बार गला साफ किया। पीने से पहले वो कुछ बोलने की तैयारी कर रही थी। पीने से पहले पी लो, मुझे कुछ बातें बतानी है। ध्यान से सुनो। आज मेरा जन्मदिन है। कोई बड़ा दोस्त मंडल नहीं है, माँ बाप भी यहां नहीं है, बस तुम हो। मैं सच में सोच रही थी कि तुम जरूर भूल जाओगे। और नहीं, तुम याद भी रखे और मेरे लिए इतना महंगा तोहफा भी ले आए। सच में तुम अच्छे हो। साफ दिखता है कि दिल के अंदर तुम मेरी परवाह करते हो। उसका चेहरा इस वक्त पूरी तरह चमक रहा था। इतनी खुशी की बस झलक रही थी। हाँ, देखो ना, तुम सच में मुझे अपने दिल में रखते हो। वो पूरी तरह से संतुष्ट दिख रही थी। मना करने की कोशिश मत करना। जब मैंने उसे थोड़ा चिढ़ाया तो उसने खुशी खुशी मेरा गिलास फिर से भर दिया। हां, फिर बोली, चलो एक और पीते हैं। इतना बढ़िया तोहफा देने के लिए शुक्रिया। अगली बार तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें कुछ लाऊंगी, कुछ और भी महंगा। इस बात पर भरोसा रखो, मैं अपनी बात निभाता हूं। मेरा कैरेक्टर पक्का है, पता है ना? वो कहते हुए अपने सीने पर थपथपाई। वो इशारा देखते ही मैंने झट से कह दिया, हाँ, बोलो मत, बस थपथपाना बंद करो। वहां कुछ भी नहीं है। उसने थोड़ा नाराज होकर एक छोटी आह निकाली। आज मेरा जन्मदिन है, कुछ अच्छा कहना इतना मुश्किल है क्या? अभी भी मनाना पड़ता है। देखो तुम अभी कितने खुश हो। हंसी। ठीक है, ठीक है। वो उस बैग को देखती रही जो मैं उसने लिए था। जितना ज्यादा वो देखती रही उतना ही उसे ये और भी ज्यादा पसंद आने लगा। तुम्हारा स्वाद वाकई खराब नहीं है। ये बैग जो मैं पहन रही हूं उसके साथ मिलकर सच में जबरदस्त लग रहा है। हाँ, वो थोड़ी खुद में ही मस्त थी, लेकिन उसे सच में ऐसा लग रहा था कि ये कमाल का दिख रहा है। और अगर बैग कम शानदार भी होता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरे से था। बदसूरत हो या नहीं, वो शिकायत नहीं करती। सुनो तो जरा, तुम तो हिचकिचा रहे हो। कह रहे हो कि मैंने जो बैग खरीदा है वो बदसूरत है ना? ठीक है, फिर मैं इसे किसी और को दे दूंगी। वो तुरंत उसे जोर से पकड़ लेती है। नहीं, 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 मैंने कभी नहीं कहा कि बैग बदसूरत है। वैसे भी एक बार तोहफा दे दिया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। सच में ये बड़ा ही सुंदर है। सच में है, वो जोर देकर कह रही थी। उसे इतना खुश देखकर बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। कुछ भी बड़ा चढ़ा करने की जरूरत नहीं थी। बस एक साधारण सा बैग, और वो पूरी तरह खुश थी। मेरी मौजूदा फाइनेंस के हिसाब से कुछ 100 रुपए। ये बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से कंपनी भी चल रही थी। और सबसे अहम बात, बिल्डिंग आर्ट थी। अभी भी खाली पड़ा हुआ है।
फिलहाल मुझे दोनों बिल्डिंग्स का पूरा इस्तेमाल नहीं करना था, इसलिए दूसरी बिल्डिंग को मैं किराए पर देने पर सोच सकता था। आखिरकार बिल्डिंग 8 शहर के बीचों बीच थी, पूरे इलाके की सबसे बढ़िया लोकेशन पर, और उन 2 बिल्डिंग्स में से एक थी जहां सबसे ज्यादा लोग आते जाते थे। ग्रीनफील्ड ग्रुप के पोर्टफोलियो में कई कंपनियां किराएदार के रूप में आ सकती थी। किराए से आय अच्छी खासी होती, बिना कुछ किए साल दर साल पैसिव इनकम मिलती रहती। बस वहीं पर उस वक्त सिस्टम ने घंटी बजाई। एक नोटिफिकेशन आया। मेरी आंखों के सामने इनाम क्रेडिट होने का प्रॉम्प्ट था। पहले ही उसके असली भावनात्मक रिएक्शन को डिटेक्ट कर लिया गया था। मिशन पूरा। रिएक्शन की बहुत ज्यादा तीव्रता के कारण होस्ट को ग्रेड अ इनाम दिया गया है। ग्रेड अ? मैंने ऐसा उम्मीद नहीं की थी। मेरी उम्मीद से बेहतर 3 ग्रेड्स में से अ, बी और सी। मैं तो सच में बी की उम्मीद कर रहा था और उससे खुश हो जाता। ग्रेड अ तो मैंने सोचा भी नहीं था। उसने सच में खुद ही चल पड़ी। मैं बस बेबस होकर हंस सकता था। अब सच में मेरी जिज्ञासा जाग गई थी। ये ग्रेड ए इनाम आखिर है क्या? मैंने इसे खोला तो सिस्टम इंटरफेस पर यह लिखा था, होस्ट को शहर के पश्चिमी इलाके में एक अधूरा इमारत मिली है। ये एक आंशिक रूप से बनी हुई हाई राइज बिल्डिंग है। सिस्टम के अनुमान के मुताबिक अगले 2 महीनों में आसपास के इलाके में नई नीतियां आएंगी, जिनमें एक नया प्राथमिक स्कूल बनना भी शामिल है। ये अधूरी बिल्डिंग जनरेट करेगी। संपत्ति का मूल्य $100 मिलियन से ज्यादा था। होस्ट के पास इस प्रॉपर्टी का स्थायी और पूरा लॉन गटम अधिकार था। जब मैं इनाम की सूचना पढ़ रहा था तो सच में, भले ही यह अभी सिर्फ एक अधूरा इमारत का ढांचा था, लेकिन जैसे ही आसपास एक प्राथमिक विद्यालय बन जाएगा, यह बिल्डिंग लगभग पक्का 100 मिलियन से ऊपर की संपत्ति का मूल्य बना देगी। इतने बड़े इनाम से मैं पूरी तरह संतुष्ट था। तभी उसने मेरा हाथ हल्के से खींचा। उसने धीरे से खींचा और फिर मेरी तरफ देखा। मैं थोड़ा उलझन में हूं। मैं तुम्हारा नाम कुछ देर से पुकार रहा हूं। तुम किस बात में खोए हुए हो? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। पता है क्या, मुझे लगता है आज का जन्मदिन सच में अच्छा रहा, लेकिन एक बात अभी भी अधूरी लग रही है। किसी ने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे नहीं गाया। तो सैम, क्या तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए एक छोटा सा फेवर करोगे और मेरे लिए एक गाना गाओगे? मुझे पता है तुम नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें गाना नहीं आता। सही कहा, गाना नहीं आता। अगर हम बात कर रहे हो मेरे बारे में, पिछली जिंदगी। सही है, पर मेरी ये वर्जन बिल्कुल अलग थी, पूरी तरह अलग। 2006 में देशी म्यूजिक सीन जबरदस्त चल रहा था और कई गाने ऐसे थे जो बाद में शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर धमाल मचाने लगे। उनमें से कई गाने पहले से ही मौजूद थे, जैसे कि एक खास गाना, वही वाला जो बाद में बहुत बड़ा हिट बना। उसका अरेंजमेंट सच में इतना कैची था। पता है तुम्हें गाना नहीं आता, लेकिन हैप्पी बर्थडे तो गा ही सकते हो। चलो आवाज सुनाओ। हाँ, मुझे ये रिकॉर्ड करना होगा। ठहरो, मैं अपना फोन ले आता हूं। मैं तुम्हारे गाने का हर पल कैप्चर कर रहा हूं। उसे और इंतजार नहीं हुआ। वो अपने छोटे छोटे तेज कदमों से उठी और फोन लेने चली गई। उसने पीछे वाला कैमरा ऑन किया और सीधे मेरी तरफ कैमरा किया। मैं तैयार हूं। चलो गाओ, जल्दी करो। आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन वाली लड़की ही बॉस होती है। तुम मना तो नहीं करोगे, है ना? अपने सबसे अच्छे दोस्त को हैप्पी बर्थडे गाना तो बिल्कुल आम बात है। दुनिया भर में हर साल तेरे जन्मदिन पर मैं हमेशा तेरे लिए गाता था। अब जब मेरी बारी है तो क्या तू सच में पीछे हट रही है? उसने तो वादा भी किया था। मैं इसे बस याद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, कभी देख लूंगा। कसम से, मैं इसे कहीं पोस्ट नहीं करूंगा। तुझे कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन हैप्पी बर्थडे नहीं गाऊंगा। हम अभी भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं क्या? हैप्पी बर्थडे क्यों गाऊं? उसने कहा, ठीक है, ठीक है,
कोई भी गाना चलेगा, बस एक गाना। एक ऐसा है जो बहुत पॉपुलर है, अभी हाल ही में। उसका नाम क्या था फिर? सोचता हूं। ओ, सही है, द ऑर्डिनरी रोड। वो अभी बहुत फेमस है। क्या तुम उसे गा सकते हो? सच में? मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे अंदर ऐसा छुपा टैलेंट है। उसके अलावा एक और गाना है जो लड़कों के बीच बहुत चल रहा है। वो हर जगह है, शायद तुमने सुना होगा। उसका नाम क्या था फिर? उसने जोर से सोचा, आखिरकार याद आ गया। अरे हां, वही है। क्या तुम उसे गा सकते हो? 2006 में शहर के हाई स्कूल के छात्रों के बीच दोनों गाने, गीत बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। थोड़ा सेम था लिटिल एप्पल के साथ भी। लेकिन सालों बाद ये हर आउटडोर ग्रुप एक्सरसाइज क्लास का एंथम बन गया, जब तक कि इसे बहुत ज्यादा सुन सुन के बोर ना कर दिया गया। ये सच में एक बड़ा हिट था। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए गाऊं? ठीक है, पर अफसोस मेरे पास गिटार नहीं है। मैं बस अकेले ही गा लूंगी। इस पर उसका चेहरा हैरानी से बदल गया। इंतजार करो, तुम सच में गिटार बजाते हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? झूठ मत बोलो। 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने तुम्हें ऐसे गाते सुना है जैसे कोई मर रहा हो। बिल्ली, मुझे कभी पता ही क्यों नहीं चला कि तुम गा भी सकते हो। क्या तुम ये सब छुपा रहे थे अब तक? वो आधा विश्वास कर रही थी, आधा नहीं। फिर चुप हो गई और इंतजार करने लगी। लेकिन उसने पहले ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था और कैमरा तैयार था, क्योंकि चाहे मेरी आवाज कैसी भी हो, उसके पास मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ तो था। उसे लगता था कि मेरी आवाज बहुत खराब है और वो पहले से ही कुछ सोचना शुरू कर चुकी थी। अगर मैंने बाद में कभी उसे तंग किया तो वो ये वीडियो निकालकर ऑनलाइन डालने की धमकी देगी, मुझे सबके सामने शर्मिंदा करेगी। ये सोचकर वो अपने आप मुस्कुराई और फिर मैंने धीरे धीरे अपनी मुंह से निकला, गाने की पहली लाइन, इसे कम मत आको। इस गाने की शुरुआत सच में बहुत जबरदस्त थी, इसलिए ये लंबे समय तक शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर छाया रहा। और बस उस पहली लाइन के बाद ही वो पूरी तरह दंग रह गई। ओ माय गॉड, तुम कब से ऐसे गा सकती हो? क्या मैं अभी सपना देख रही हूं? क्या ये सच में सपना है? ओ माय गॉड, ये वही बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा से टोन डेफ था। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रही हूं। उस पल उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से असली और बिना किसी फरेब की थी। खासकर क्योंकि अब तक उसका मुझ पर जो असर था वो ये था कि मैं सुर में गा नहीं सकता। जब भी स्कूल में न्यू ईयर का गाला या टैलेंट शो होता और वो चाहती थी कि मैं उसके साथ स्टेज पर जाकर कुछ परफॉर्म करूं, मैं हमेशा साफ मना कर देता था। उसे इसके बारे में हमेशा एक चुप्पी सी उदासी होती थी। वो 3 सालों में सबसे ज्यादा यही पछताती थी कि हमने कभी भी न्यू ईयर शो में साथ में परफॉर्म नहीं किया। वो सब इसलिए क्योंकि कहा जाता था कि मैं गा नहीं सकता और मैं शर्मिंदा था। स्टेज पर चढ़ो और जैसे ही मैंने मुंह खोला, वो लगभग घुटने टेक बैठी। ये ठीक है, लेकिन उसने बीच में नहीं टोका। वो मेरी फोकस नहीं टूटने देना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं पूरा गाना गाऊं। फिर मैंने दूसरा अंतरा गाया, हर शब्द, हर लाइन साफ और स्पष्ट। जैसे जैसे वो सुनती गई, वो और ज्यादा हैरान होती गई। वो सच में विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन इतना खूबसूरत गाना मेरे द्वारा गाया जा रहा था, सच में मेरे मुंह से निकल रहा था। ओ माय गॉड, क्या ये सच है? जो उसे सबसे ज्यादा उलझन में डाल रहा था वो था। इतना बढ़िया गाना तो कहीं न कहीं मशहूर होना ही था। तो फिर उसने इसे पहले कभी क्यों नहीं सुना था? वो धीरे धीरे कंफ्यूज होने लगी। वो आमतौर पर बहुत सारा म्यूजिक सुनती थी। ये गाना उसके कानों तक कैसे नहीं पहुंचा? उसने अपने आप से कहा, जैसे ही गाना खत्म होगा उसे तुरंत पूछना है कि इस गाने का नाम क्या है, ताकि वो इसे बार बार सुन सके। गाना सच में इतना अच्छा था। भले ही 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसने मेरी छवि को पूरी तरह से बदल दिया था। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला
कि उसके अंदर इतनी छुपी हुई प्रतिभा है। वो सच में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि वो खूबियां भी थी जिनके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। उसने अपने सीने में एक हल्की सी गर्व की भावना महसूस की। थोड़ी देर बाद गाना अपने चरम पर पहुंचा। वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा दिल को छू गया। कोरस, वही हिस्सा जिसे छोटे वीडियो में बार बार काटकर इस्तेमाल किया गया था, यहां तक कि धीमी गति में भी। मैंने हर लाइन को पूरी भावना के साथ गाया। मेरी पिछली जिंदगी में यह गाना हर जगह छोटे वीडियो में बजता था। मैंने इसे इतने बार सुना था कि यह मेरी हड्डियों में समा गया था। जब हाई स्कूल की तस्वीरों के साथ जोड़ा जाता है तो यह बहुत गहरा लगने लगता है। ऊपर कैप्शन लिखा होता है और यह गाना पीछे बज रहा होता है। जो एहसास होता था वो कुछ और ही था। कोरस आ चुका था। गीत के बोल युवाओं की ऊर्जा और एक सुकून भरी पुरानी यादों से भरे हुए थे। खासकर मेरे लिए, जो फिर से पैदा हुआ था, उस गाने का असर और भी गहरा था। जब मैंने इसे गाया तो हर शब्द में ज्यादा जान थी। जब मैं खत्म हुआ तो वो पूरी तरह से शांत हो गई। उसने शूटिंग रोक दी जैसे कोई समर्पित फैन हो। फिर उसने ताली बजानी शुरू कर दी। ओ माय गॉड, तुम सच में गा सकते हो। मुझे कभी पता ही नहीं चला था कि तुम। क्या ये सच में इतना अच्छा था? सच बताओ, क्या तुम पूरे वक्त जानबूझकर इसे छुपा रहे थे? अगर आज मैंने तुम्हें गाने के लिए नहीं कहा होता तो तुम्हें कभी किसी के सामने ये दिखाने का मन ही नहीं था। तुम कब तक ये दिखावा करते रहने वाले थे? अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर भी तुम्हें भरोसा नहीं था। उसने थोड़ा सा जोर देकर एक आह भरी। मैं बस मुस्कुराया, ज्यादा कुछ कहा नहीं। पिछली जिंदगी में मैं सच में इस गाने को बहुत पसंद करता था। इसे गिनती से भी ज्यादा बार सुना था। इस एक के अलावा कई और गाने भी थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जैसे कि ये वाले। गर्मी के मौसम में एक के बाद एक जबरदस्त और आइकॉनिक गाने आते रहते थे। खासकर एक ऐसा गाना था जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया था। यहां तक कि चीनी म्यूजिक सीन के फेमस आर्टिस्ट भी उसे शेयर और रीपोस्ट करते थे। उस गाने के प्ले काउंट अरबों में पहुंच जाते थे। वो गाना सच में लोगों को इस तरह छू जाता था कि उसे बयां करना मुश्किल था। उस गाने के मुकाबले ये वाला गाना सिर्फ एक शुरुआत जैसा था, चाहे वो लिरिक्स हो या प्रोडक्शन। लेकिन ये भी अपने आप में बढ़िया था। ये पूरी तरह से एक विदेशी ट्रैक की हार्मनी पर आधारित था। उस पर नए गीत लिखे गए थे। अभी अभी देश में लोकप्रिय हो रहा है। मुझे मत कहना कि तुमने ये खुद लिखा है। मैंने अभी तुम्हारे गाए हुए बोल खोजे, लेकिन एक भी रिजल्ट नहीं मिला। वो असली में हैरान होकर पूछी, मुझे कैसे पता नहीं चला तुम्हारे अंदर ऐसी टैलेंट है कि तुम मौके पर ही कुछ कंपोज कर सकते हो? ये वाकई कमाल है। वो मुझसे पूरी तारीफ भरी नजरों से देखने लगी। फिर उसने वो वीडियो वापस चलाया जो उसने अभी रिकॉर्ड किया था। उसने पहले तो ये प्लान किया था कि मैं गाना खत्म करते ही उससे पूछूंगा कि ये गीत किस नाम से जाना जाता है, पर उसे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैंने ये गाना वही उसी वक्त बनाया और सिर्फ उसके लिए गाया। और उससे भी बड़ी बात, ये गाना सच में इतना अच्छा निकला। चाहे धुन हो या बोल, सब कुछ दिल से जुड़ा हुआ लगा। अगर उसे इसे रेट करना होता तो वो 100 में से 99 देती। बस एक नंबर इसलिए कम रखती ताकि मैं ज्यादा घमंड न कर लूं। अभी तो वो पूरी तरह दंग रह गई थी। तुम सच में कमाल हो। इतनी तारीफ सुनकर मैंने सोचा कि अब सच बोलना चाहिए। कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उसके सामने किसी रहस्यमयी जीनियस की तरह दिख रहा था। तुम गलत समझ रहे हो। ये गाना मैंने नहीं लिखा, तुमने नहीं लिखा। शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने सच में ऑनलाइन ढूंढा था, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। तुम अभी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे पास इतना टैलेंट है। मैं दाव लगाऊंगा कि अगर मैं ये वीडियो ऑनलाइन डालूं तो ये जरूर वायरल हो जाएगा। 2006 में लोग ट्विटर और पब्लिक फोरम्स इस्तेमाल करने लगे थे। वो पहले से ही काफी एक्टिव थे
और जब छोटी वीडियो की बात आई तो फास्ट वीडियो एप्स ने एक खास जगह बना ली थी। उपयोगकर्ताओं की संख्या लाखों में थी, कभी कभी तो करोड़ों तक पहुंच जाती थी। लेकिन मुझे जल्दी नहीं थी। मेरा शॉर्ट फॉर्म वीडियो सेक्शन धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। आखिरकार मेरी पिछली जिंदगी में मुकाबले वाली ऐप के पीछे कई सालों की मेहनत थी, लेकिन आखिरकार क्या उसे बड़े डेटा से चलने वाली सटीक सिफारिश तकनीक ने खासकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हरा नहीं दिया था। दबदबा पूरी तरह से था, तो मुझे देर से शुरुआत करने की कोई चिंता नहीं थी। अपने पास सही बड़े डेटा के साथ उड़ान भरना बाकी था। यह तो बस टाइम की बात थी। मैं सोच रहा हूं कि अभी जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है उसे फोरम पर डाल दूं। तुम्हें क्या लगता है? मैं पहले तुमसे पूछ रहा हूं। अगर तुम ठीक हो तो मैं पोस्ट कर दूंगा, नहीं तो नहीं। मैं इसे बस अपने लिए रख लूंगा, जब भी मन करेगा देख लूंगा। फिर से जन्म लेने के बाद मैं शोहरत को ज्यादा महत्व नहीं देता। ऐसे चीजें मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी। लेकिन आज रात उसका जन्मदिन था। मैं उसे कुछ भी मना नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने हां में सिर हिला दिया। चलो, तुम्हारा फैसला है। कमाल है, उसने चमकती हुई बोली। फिर जल्दी से वीडियो अपलोड किया और फोरम पर पोस्ट कर दिया। जैसे ही वो कैप्शन टाइप कर रही थी, उसने पूछा, जो गाना तुमने लिखा है उसका नाम क्या है? दिया है? मैं बेबस होकर सिर हिलाया। मैंने कहा था, मैंने लिखा ही नहीं। शर्माना बंद करो। तुम्हारे पास ऐसी टैलेंट है, बस इसे एक मौका दो, सबको पता चल जाएगा। ये पक्का धमाल मचाएगा। इसे छोटा मत समझो, ये तुम्हारा ही है। इंटरनेट पर इससे बड़ा कुछ नहीं। अगर तुम नहीं तो और कौन? उसकी बात में कुछ सच्चाई थी, कुछ हद तक। मेरे लिए यह मानना मुश्किल था। इस बात का सच्चाई से विरोध करना मुश्किल था। मैं क्या कहता? मैं तो ऐसा इंसान हूं जो फिर से जन्मा है। शायद वो समझती कि मैं पागल हो गया हूं। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, बस जवाब दे दिया। गाने का नाम है हवा की आवाज। हवा की आवाज, उसने सोचते हुए दोहराया। ये नाम बहुत खूबसूरत है। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। उसने वीडियो फोरम पर पोस्ट किया, फिर आगे उसके बारे में सोचा भी नहीं। उसने फोन पास रख दिया और मुझसे कहा, चलो खाना जारी रखते हैं। रुको, आज रात थोड़ा देर से उठा हूं। बाद में मेरे साथ कुछ गेम खेलना। अभी तुम लीग ऑफ लेजेंड्स नहीं खेल रही हो क्या? मुझे और सिखाओ। पिछली बार तुमने कहा था झाड़ी में छुप जाओ। मैं वहां आधा घंटा बैठा रहा। इस बार कोई चालाकी मत करना। मैं हंसा। ठीक है, ठीक है, इस बार कोई चालाकी नहीं। मैं सच में तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। वो मुस्कुराई, पूरी तरह खुश। उस शाम अगले 2 घंटे बहुत जल्दी बीत गए। इस जन्मदिन पर उसके मां बाप ना होने के बावजूद सिर्फ हम दोनों के साथ वो सच में खुश थी। उससे भी ज्यादा खुश जितनी वो होती अपने माता पिता के साथ। बहुत ज्यादा खुश। सच कहूं तो शायद वो कभी उन्हें ये बात बताती भी नहीं। उन्हें शायद बुरा लग जाता, लेकिन एक बात थी जो वो दिल से महसूस करती थी, जो उसने कभी जुबान पर नहीं लाई। मेरे साथ रहना उसे आसान, स्वाभाविक और आरामदायक लगता था। भले ही हम अलग अलग लिंग के थे, मेरे पास होते हुए उसे कभी अजीब या बेठिकाना महसूस नहीं हुआ। रात का खाना जल्दी खत्म हो गया। मेज पर रखे खाने का ज्यादातर हिस्सा लगभग खत्म हो चुका था। हम दोनों के बीच उसने अपना पेट सहला लिया। मैंने आज रात बहुत खा लिया। तुम कैसे हो? पेट भरा है? हां, पूरा भरा हुआ। तो चलो थोड़ा आराम करते हैं, फिर साथ में साफ सफाई करेंगे, मेज साफ करेंगे, और फिर तुम मुझे गेम खेलना सिखाओगी। आज रात का प्लान यही है। कोई आपत्ति नहीं है ना? मैंने अंगूठा दिखाया। उसे गेम सिखाना तो आसान था, बस इतना ही। ऊपर से आज रात मेरे पास कुछ खास करने को नहीं था। टाइम पास करने के लिए गेम खेलना बिल्कुल ठीक था।
पुनर्जन्म लेने के बाद मेरा एक ही असली मकसद था, सब कुछ पूरा करना जो मैंने छोड़ा था। मेरी पिछली जिंदगी के लिए अफसोस था, तो उसके साथ होते हुए जो कुछ भी हमने किया, मेरे लिए वो काफी था। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि हम दोनों आराम कर चुके थे। वो भारीपन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। फिर हमने सफाई शुरू की, मेज साफ की, सब कुछ सहेजा, सब निपटा दिया। वो कंप्यूटर के सामने बैठ गई। मैं उसके पास बैठा और उसे समझाने लगा। शुरुआत से ही बात समझाता गया। पहले नियमों पर नजर डालता हूं। बेसिक्स, ये टॉप लाइन है, ये मिड लाइन है, ये बॉटम लाइन है। फिर मैंने समझाया कि जंगलिंग क्या होता है और काउंटर जंगलिंग का मतलब क्या होता है। वो पूरी तरह ध्यान लगाकर सुन रही थी। पढ़ाई में तो वो तेज थी, जल्दी समझ जाती थी, टेस्ट में भी अच्छे नंबर लाती थी। लेकिन गेमिंग में वो धीमी थी, कुछ समझ ही नहीं पाती थी। मैं एक बात समझाता तो वो एक ही बात समझ पाती, लेकिन मैं धैर्य रखता और समझाता रहता। कोई बात नहीं, आराम से सीखो। पहले एक मैच के लिए क्यों लगाते हैं, अभी के लिए। वो पूरी तरह से गेम सीखने में लगी हुई थी। तो वो अपने फोन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। उसी वक्त उसके फोरम पर प्राइवेट मैसेजेस के साथ साथ टैग्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी, जिसने 50 से ज्यादा रिकॉर्ड लेबल्स का ध्यान खींच लिया था। उसका फोरम अकाउंट यूजर्स, कमेंट्स, शेयर से भर गया था। ओ माय गॉड, ये गाना तो कमाल है, ये बंदा कौन है, बढ़िया और टैलेंटेड। आज के युवा सच में कुछ अलग ही है ना? लेकिन एक सवाल है, इस गाने का नाम क्या है? नाम क्या है? रुको, क्या ओपी ने पोस्ट में टाइटल नहीं लिखा था? टाइटल था साउंड ऑफ द वाइंड, पर मैंने अभी सर्च किया, कहीं नहीं मिल रहा। क्या चल रहा है? तुम्हें भी नहीं मिल रहा? ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं भी कोशिश करता हूं। और ज्यादा यूजर्स ने रिप्लाई किया। कमेंट्स लगातार आ रहे थे। लोग ऑनलाइन जाकर सर्च करने लगे। सच में कुछ भी नहीं मिला। बोल के हिसाब से भी सर्च किया, एकदम जीरो रिजल्ट। ये सच है, ऑनलाइन इसका कोई निशान तक नहीं है। क्या ये हो सकता है? ये गाना खुद उसी लड़के ने लिखा है, यही होना चाहिए, वरना इतनी कनेक्टिविटी के जमाने में ये क्यों नहीं मिल पाता? आजकल तो कोई भी बढ़िया गाना या कोई भी कंटेंट ढूंढो, बस सर्च करो और तुरंत आ जाता है। ये वाला ही क्यों अलग है? शायद ये खुद उसने लिखा होगा, जो कभी आधिकारिक तौर पर रिलीज नहीं हुआ। वाह, मुझे और चाहिए। यार, इस गाने की धुन है ना, एकदम जबरदस्त, और लिरिक्स भी कम नहीं, खासकर कोरस। सीना छू जाता है। सारा हाई स्कूल का मौसम याद आ जाता है। आंखें बंद करो और तस्वीरें अपने आप सामने आ जाती है, बिना सोचे समझे। लगभग आधा घंटा भी नहीं बीता था, लेकिन उसकी फोरम अकाउंट पर जो पोस्ट उसने डाली थी, उस पर 3000 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके थे और बढ़ते ही जा रहे थे। 1 घंटे बाद कमेंट्स की संख्या 10,000 पार कर गई और कई लोगों ने वो वीडियो ट्विटर और शॉर्ट फॉर्म वीडियो एप्स पर भी शेयर कर दिया था। वहीं शहर में एक रिकॉर्ड लेबल कंपनी, जिसका नाम स्टारफील्ड था, जो काफी बड़ा लेबल था और कई लोकप्रिय आर्टिस्ट को साइन करता था, जो सिर्फ पारंपरिक परफॉर्मर नहीं थे, बल्कि ऐसे लोग थे जो म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव थे और कॉन्सर्ट भी करते थे और एल्बम रिलीज किए। लेकिन इंटरनेट के कलाकार भी। एक ऑफिस का दरवाजा अचानक खुला। देर शाम होने के बावजूद स्टारफील्ड में अभी भी काफी स्टाफ ओवरटाइम कर रहा था। एक फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली थी, एक युवा ड्रामा जिसमें थीम सॉन्ग चाहिए था, और उसने स्टारफील्ड को उसे बनाने के लिए ठेका दिया था। उन्होंने पहले ही कई कंपोजर और अरेंजर्स बुला लिए थे। कंपनी के अंदर से कुछ वोकलिस्ट का ऑडिशन भी लिया गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं हुआ था। तो प्रोजेक्ट की लीड, जो एक औरत थी, अब आइडियाज खत्म होने लगी थी। ऐसे चलता रहा तो उसे नहीं पता था कब उन्हें फिल्म के लिए कोई ऐसा गाना मिलेगा जो सच में यंग लोगों की कहानी के लिए सही हो।
तभी उस वक्त ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। एक घबराया हुआ असिस्टेंट अंदर दौड़ा। डायरेक्टर यांग,